सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पायर IQ पे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है NTSC क्रैश कोर्स की, उसका ये 4th लेक्चर है। आज थोड़ा मैं लेट हो गया अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो एक ओड नंबर रखते हैं, और जो कि प्राइम भी हो, राइट। तो ऐसा क्या नंबर है भाई? 2 लाइक का टारगेट है हमारा, राइट। ये प्राइम नंबर भी है और ओड नंबर नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर है, राइट। तो 2 लाइक का टारगेट है हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। लास्ट की टर्म लिखे cos 179 डिग्री। अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में cos 90 डिग्री आएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये सबको 0 बना देगा, 0 आंसर, राइट। आंसर 0 आ गया। चलो सेकंड पे, इजी ए वाला सेक्शन। इफ द इक्वेशन x स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर bx प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। अच्छा, इनका एक कॉमन रूट है, मान लो वो कॉमन रूट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा दोनों को, मैंने रख दिया। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने इसमें भी रख दिया। अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो कितना आ जाएगा? अल्फ़ा a माइनस बी एंड b माइनस ए, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, इसको इधर लेके जाओगे, a माइनस बी बन जाएगा, तो 1 आ जाएगी। तो कॉमन रूट क्या है? 1 है। कॉमन रूट क्या है आपका? 1 है, राइट। अगर ये कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन जो हमने बोला, तो रख दो यहाँ पे 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इज -1, -1 आंसर आ गया। तो सी आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी सिंपल है। तो ए पर्सन वॉक डायगोनली अक्रॉस ए स्क्वायर प्लॉट, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज सेव बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। ओके, मान लो एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, 1 मिनट बना ही लेते हैं। मान लो एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD। देखो, मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैं साइड कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने 1 1 ले ली। परसेंटेज निकालना इसलिए ले सकता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। तो देखो, एक तरीका क्या है कि D से B जाने पे कि यहाँ से चले जाओ, D से C, C से B। एक तरीका क्या है? D से B चले जाओ। तो आपको पता है कि D से B जाना थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, और D से B जाना छोटा पड़ रहा है। तो वो कह रहा है कितना परसेंटेज छोटा पड़ रहा है, वो आपको बताना है। तो 2 माइनस रूट 2, इतने का तो आपने रूट सेविंग करी, तो इतना आपने कम चला, कितने में से? 2 में से। तो इसे कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा? 2 माइनस 1.414 बाय 2, राइट। क्लियर है क्या? तो ये कितना आएगा? देखो, इसको अलग डिवाइड कर लो, एक काम करो, 1 माइनस इसको, ये कितना आएगा? ये 0.7 समथिंग आएगा ना, 0.7 समथिंग। तो वहाँ पे आंसर 30% ऐसे है, तो ये 0.7 समथिंग है। 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3, तो कितना हो गया? 30% हो गया आपका। जब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 30% आएगा। तो आंसर आ गया आपका। क्लियर? चलो 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गए भाई। नेक्स्ट 3 पे चलते हैं। ओके, एक कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू वायर, है ना। मतलब एक कॉपर रोड है और उसको खींच दिया। ड्रॉन करना मतलब बना रहे हैं ना, वायर ऐसे ही बनता है, ठीक है। उसे खींच के वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी भी वो सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर से सिलेंडर में ही कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उसकी हाइट बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी, क्योंकि वो नीचे रखा हुआ है। हाइट अगर उसे खड़ा कर दूंगा तो वो हाइट हो जाएगी, ठीक है। उसकी लेंथ बढ़ गई। तो दोनों ही केस में ये अभी भी सिलेंडर है। तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम होगी? वॉल्यूम, क्योंकि एक कॉपर रोड से दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जहाँ पे फॉर्म कन्वर्ट होती है विदाउट लूजिंग द मटेरियल, वहाँ पे वॉल्यूम सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कोई भी वॉल्यूम को लूज नहीं किया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पहले का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो दूसरे के बराबर होगा, तो 1 1 रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पाई R2 H2 कर देते हैं। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डायमीटर है 1/2, यानी कि डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी? 1/2। हाइट कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर। पाई पाई तो कैंसिल हो चुका है,
थिकनेस निकालनी है, यानी कि मुझे आर ही निकालना है एक्चुअल में। तो R2 को लिख दो R2 का स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 18 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इधर सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब करो कैलकुलेशन, ये कितना आएगा 1/4 इंटू 8, तो इधर 2 आ जाएगा, स्क्वायर 1800, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 1/900, तो R2 कितना आएगा 1/30 सेंटीमीटर, राइट। ये सेंटीमीटर में आया। ये सेंटीमीटर, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली थिकनेस चाहिए। तो देखो ये एक्चुअली ये वायर बन गया मान लो, तो आपने तो रेडियस निकाली, थिकनेस क्या है ये पूरी 2R है, डायमीटर थिकनेस है, तो 2R2 कर दो, तो वो कितना आएगा 1/15 सेंटीमीटर आएगा, राइट। तो ये तो सेंटीमीटर आया हमारा। मुझे क्या चाहिए, आंसर मैच करो पहले तो, कि कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये mm में है, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक है। 1/15 सेंटीमीटर है, इसको mm में कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है, इसको mm में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कर दो, 10/15 आ गया। तो 10/15 कितना होता है, 5 से डिवाइड हो रहा है 2/3, तो 2/3 ऑलमोस्ट 0.67, राइट। तो ए ऑप्शन हो गया। तो ये mm में आया, ध्यान रखना इस बात को, ये mm में आया है, राइट, मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, राइट। तो ये भी इजी था, है ना, ये क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ, वेट, ठीक है, PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट P and Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, देन द लेंथ ऑफ TB, ओके। तो ये निकालना है, अभी देखते हैं कैसे करना है, ओके। तो एक सर्कल बना लो पहले आप, सर्कल तो बनेगा नहीं, हाथ से बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कल बन गया। PQ इज अ कोड, ये एक कोड है, ये एक कोड बन गई आपकी, PQ इज ए, एक मिनट, चलो, PQ इज ए कोड, राइट, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी है आपको, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये इसका आधा कितना हो जाएगा कोड का, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको जॉइंट परपेंडिकुलर डाल दो तो ये 3 हो जाएगा, राइट। ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली। द टेंजेंट एट P पे टेंजेंट बना दो और Q पे टेंजेंट बना दो, ठीक है, ये बन गई टेंजेंट, राइट। ये P और Q पे टेंजेंट बन गई आपकी, तो ये T पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसको ज्वाइन करो, यहीं से जाएगा, आपको थ्योरम पता है सब चीज़ें, ओके। तो देन लेंथ ऑफ TP निकालना, ये आपको NCERT का ही क्वेश्चन है। ये NCERT में जो आपका सर्कल चैप्टर है उसका लास्ट एग्जाम्पल है, ये देखना जाके। तो अब देखो मैं कैसे करूँगा इसको, मुझे x चाहिए ना, अच्छा आपको पता हो, मैंने अगर ये एंगल थीटा लिया तो ये 90 है, राइट, है ना, और ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल, ये जो मैं कह रहा हूँ 5 और 3 के बीच में जो वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये छोटे वाला एंगल कितना होगा 4 और 5 के बीच में, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक इनलार्ज फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि ये थीटा है, ये 90 है, ये लेंथ 4 है, ये 5 है, और ये लेंथ 3 है, राइट। और एक ट्राइंगल में बना रहा हूँ TP, इसको O बोल देते हैं और इसको M बोल देते हैं। एक मैं बना रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, राइट। तो ये T पॉइंट है, ये 90 डिग्री है P पॉइंट पे, और ये O पॉइंट है, तो ये मेरा थीटा था, राइट, और ये मुझे 5 दिया हुआ है, और मुझे x निकालना है। तो ये आपके सामने फिगर है, यहाँ पे थीटा सेम है, तो थीटा अगर एंगल सेम है तो मैं tan थीटा यूज़ कर सकता हूँ। तो tan थीटा देखो कितना है यहाँ पे छोटे वाले फिगर में 3/4 है ना, 3/4 आ गया। बड़े वाले फिगर में कितना आएगा 5/x, राइट, 5/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, तो यही आंसर है आपका 20/3 सेंटीमीटर में आप कुछ, तो यही आंसर है, राइट। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इजी था, NCERT से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन्फिनिटी तक है सीरीज, है ना, ये गलती थी यहाँ पे, ये इन्फिनिटी तक है सीरीज, राइट। अब वो गलती पेपर में थी या बुक में थी वो देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। चलो
तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे चलते हैं, जो हमारा इजी ही क्वेश्चन है। ओके अभी देखते हैं। ओके सो क्वेश्चन इज 8 + 2√8 एंड 2√8 2√8 है ना, इस तरह से सीरीज चलती जा रही है और यहाँ पे भी रूट लगा है। ठीक है, तो ये मान लो अगर x है, ये क्या मान लिया मैंने x है, तो अब देखो ये चीज़ भी, ये जो आपको ये भी आपको x दिखाई दे रही है कि अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी आपको x ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से भी रूट स्टार्ट हुआ, ये x है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूँ 8 + 2x √x, और x पॉजिटिव है, आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि x पॉजिटिव है, राइट, x पॉजिटिव है। तो स्क्वायर कर दो, x² 8 + 2x, इसको इधर लेके आओ, x² - 2x = x, दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है 9, तो x - 1 कितना आएगा +-9, तो x की वैल्यू कितनी है, या तो 10 होगी उधर आके, या फिर -8, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो 10 आंसर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, ये तो आपने काफ़ी किए होंगे। नेक्स्ट चलो, अभी इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी आप लोगों को, नॉट टू मच। इफ़ x, 2y, 3z आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी में हैं, वे द डिस्टिंक्ट नंबर x y डिस्टिंक्ट है, आर इन जीपी, है ना, ये जीपी में। तो मैंने क्या किया, देखो x y z जीपी में, तो मैं इनके इक्विवेलेंट एक नंबर मानो कि अगर ये a है, ये a/r है, और ये AR। आपको पता है अगर 3 नंबर मुझे जीपी में एज्यूम करने तो मैं ये एज्यूम करता हूँ, तो मैंने x को a/r मान लिया, y को a, z को AR मान लिया, राइट। अब दूसरी कंडीशन लगा दो, तो जीपी वाली कंडीशन तो लग चुकी है, अब दूसरी कंडीशन ए पे लगाओ कि x 2y 3z है ना, तो x की वैल्यू कितनी है AR, 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, और 3z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3AR। तो ये जी AP में है, तो लगा दो कंडीशन, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, सो a + r, इसको 2a ही लिख लेते हैं ना, हाँ, एंड 3AR, राइट। तो a कैंसिल हो रहा है हर जगह से, तो 4 बचेगा, a कैंसिल हो न्यूमरेटर से 1/r एंड 3r, r² से मल्टीप्लाई करो, सॉरी r से, सो 4r 1 + 3r², क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई r में, 3r² - 4r + 1 = 0। फैक्टराइज कर लो इसको, सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, -3r - r + 1 = 0, तो कितना आ जाएगा 3r - 1, राइट, एंड r - 1, क्लियर है। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू तो 1 आएगी, या 1/3, 1 आ नहीं सकती, अगर 1 आई तो a हो जाएगा, तीनों नंबर सेम हो जाएंगे, है ना, इसलिए 1 कैंसिल हुआ है, तो आंसर कितना है 1/3। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का उसने कॉमन रेशो ही पूछा था, और देखो कॉमन रेशो यहाँ पे इसका सीरीज का r ही है, ये भी ध्यान रखना, तो 1/3। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट थ्योरी से दिया है, आई थिंक सेट थ्योरी तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो फिर भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट थ्योरी, देखो A यूनियन B निकालना, A यूनियन B, तो इसका फॉर्मूला होता है NA यूनियन B, NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या शो करता है, कॉमन नंबर, यूनियन B मतलब सारे नंबर एक जगह डाल दो, ठीक है, तो ये यूनियन नंबर। तो मुझे A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और ये दोनों फिक्स हैं, A और B तो फिक्स हैं आपके, क्योंकि 3 और 6 दे रखा है। अगर इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स है और आपके पास 6 एलिमेंट्स है, तो मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ही तो कॉमन हो सकते हैं भाई। मान लो
मेरे पास 3 बॉल्स हैं, आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं ना, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आपके पास भी है और मेरे पास भी हैं। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट कॉमन हो सकते हैं क्या? मतलब 4 नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैक्सिमम जो कॉमन ऑब्जेक्ट हैं वो 3 हो सकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो यानी कि यहाँ पे कितनी आएगा? 3 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है? 3। इसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिया हमने 3। तो P A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो 6 आंसर है, राइट। इस लॉजिक से किया ये। नेक्स्ट आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, राइट। देखो 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए बैग, है ना, एक बैग में से 3 बॉल्स को ड्रॉन करना है, और इसमें ब्लैक कलर की 3 बॉल है, रेड कलर की 5 है, और ब्लू कलर की 4 है। और क्या बोला है उसने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन कंटेन्स बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना। मतलब 3 बॉल निकालनी है और तीनों अलग अलग कलर की होनी चाहिए। मतलब एक ब्लू भी आनी चाहिए, एक रेड भी आनी चाहिए, एक ब्लैक भी आनी चाहिए। तो ब्लैक में से एक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके हैं 3C1, रेड में से एक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके हैं 5C1, और ब्लू में से एक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके हैं 4C1। ये तो फेवरेबल वेज हो गए आपके कि इतने तरीके से निकाल सकते हैं एक एक बॉल। अच्छा, टोटल तरीके कितने हैं? 20 बॉल्स हैं। कितनी बॉल टोटल? 12 है ना, 12 है ना, हाँ 12 बॉल्स हैं टोटल। कितनी बॉल है? 12 बॉल्स हैं। तो 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है आपको, राइट। तो 12C3 आ गया। तो ये अब आंसर निकाल लो। 3 × 5 × 4, और ये कितना आएगा? 12 × 11 × 10 × 6, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो 3/11 आंसर आ गया आपका। इसके लिए आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका आंसर कितना है? 3/11 है। ओके, तो आई थिंक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं डिस्कस। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ए सेक्टर विद एक्यूट सेंट्रल एंगल, है ना, मान लो एक सेक्टर है, ठीक है, एक सेक्टर है और एक्यूट एंगल अल्फा दे रखा है यहाँ पे। इट्स कट फ्रॉम ए सर्कल, है ना, एक सर्कल में से कट किया गया है ये, ऑफ डायमीटर इतना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ये लिख लिया मैंने। द एरिया ऑफ द इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल सब्सक्राइब द सेक्टर, है ना। तो इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए एक सर्कल बनाना है, तो मैं एक रफ सर्कल बना रहा हूँ डॉटेड, है ना, जो इसके इन वर्टिसेस से पास करेगा। तो इसका एरिया बताना है आपको, राइट। इसका एरिया आपको बताना है। तो मान लिया मैंने ये सेंटर है, मैंने क्या मान लिया? ये सेंटर है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगा और इसको इससे ज्वाइन करूँगा, तो ये मेरे कोड की तरह काम करेगा कि ए बी इज कोड, ए बी एक कोड है, और ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? α/2। और मुझे तो क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए r, और मुझे r निकल जाएगी तो सर्कल का मैं एरिया निकाल लूँगा। तो इस ट्राइंगल में लगा लो, जो ये ट्राइंगल बना हुआ है इस ट्राइंगल में लगा लो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बना दूँ। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, इसको m बोल दो, इसको o बोल दो। तो AMO में लगाना है, तो AMO में, तो ये A हो गया, ये M हो गया, ये O। OAM एंगल कितना है? OAM α/2, और AB कितना है? 7। AB कितना है? 7 है, ठीक है। A और B कितना है? 7 है, राइट। और रेडियस कौन सी है? OA। अच्छा सॉरी, OA कितना है? रेडियस है। एंड AM कितना है? 7/2। AM कितना है? 7/2, राइट। अब तो क्लियर है ना, AM कितना है? 7/2 है। ये O पॉइंट था, ये B नहीं था, ये O पॉइंट है, इसलिए OA कितना है? रेडियस। तो मुझे रेडियस निकालनी है, तो कोस लगा दूँ, कोस α/2, ताकि इन दोनों में रिलेशन आ जाए। बेस कितना है? AM, और हाइपोटेन्यूज कितना है? R। तो R कोस, R की वैल्यू कितनी आएगी? AM sec α/2, है ना, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो रेडियस कितना आ गया आपका? AM की वैल्यू कितनी है? 7/2, और ये कितना है? sec α/2। तो ये रेडियस आ गया आपका। अगर आपकी रेडियस आ चुकी है और आपको सर्कल का एरिया निकालना था, तो निकाल दो बस, πr²। सो पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो, πr²। r की वैल्यू 49/4
क्लियर, 49/4 एंड sec स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो देखो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 बचा यहाँ पे 11, तो कितना आ गया 77/2 sec स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्योंकि रेडियस हमने सेंटीमीटर में ली थी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बाई 2 यानी कि ये मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला मैच कर रहा है डी, तो डी आंसर है इसका। ओके, तो आई थिंक 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए आज भी। कल फिर मिलेंगे आपसे 10 क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को लाइक का टारगेट कितना था, 2 लाइक का टारगेट है, तो लाइक कर देना। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तो थैंक यू।